हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः 11वीं का जो सेट चैप्टर है उसका आगे का भाग पढ़ाने वाला हूं। तो देखो बाबू, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरे चैनल। कमेंट करने से क्या होता है बाबू, मुझे समझ में आता है कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसका सॉल्यूशन मैं दे पाता हूँ। जैसे कि आज एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया और एक्सरसाइज नहीं पढ़ाया। तो एक्सरसाइज नहीं पढ़ाया तो हमें बेहतर ढंग से समझ कैसे आएगा। तो बाबू, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। आपने कमेंट करना है तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलो बच्चों, आज मैं हिंदी मीडियम में लेकर के आया हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ ज्यादा हैं और मुझे ये बात पता है कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में समझने में कठिनाई होती है। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही 10वीं तक पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे ये ज्ञात है। पता मैंने हिंदी में ही बनाने की सोची है। तो चलिए, अब प्रश्न 1 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है 11th क्लास का सेट। पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है बाबू कि ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ उतार दिए हैं अंदर वाले, बेसिक ऊपर नहीं लिखा है। इसमें बताना था कि कौन सा दिया गया जो वाक्य है वो किसी न किसी सेट को या समुच्चय को बताता है, और बताता है तो कैसे बताता है उसको भी समझाना है। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बाबू आप जानते हैं जे से कौन कौन महीना शुरू होता है बाबू। तो बाबू इसका जब कहता है कि विश्लेषण करना है तो आप समझ सकते हैं कि जे से कौन कौन महीना शुरू होता है बाबू। तो जे से जनवरी शुरू होती है, जे से जून शुरू होता है और जे से जुलाई शुरू होता है बाबू। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह हो गया कि नहीं हो गया बाबू। 3 ही होता है, इसमें कहीं पे भी नंबर नहीं कहा गया है। नंबर नहीं कहा गया है, हमको लिख देना है खुद से जितना भी होता है। तो इसका हमने सेट बना लिया, तो ये मेरा हो सकता है। तो हाँ, अब देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बाबू बताओ जरा सा, भारत में बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक गण हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक गण हैं, उसमें से 10 का सबसे अधिक प्रतिभाशाली, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताना है बाबू। तो हो सकता है कि अगर मैं निर्धारण करूं तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई और हो सकता है, और आप करें तो कोई और हो जाए, कोई और करे तो कोई और हो जाए। तो बाबू जब सभी लोग, जितने भी लोग एनालिसिस करने वाले होते हैं, जितने भी लोग आकलन करने वाले होते हैं, सभी का उत्तर एक जैसा नहीं आता है तो वो परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग सेट नहीं कहते हैं। मतलब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति में कोई कह सकता है मुंशी प्रेमचंद्र होंगे, कोई कह सकता है चेतन भगत होंगे, कोई कह सकता है फणीश्वर नाथ रेणु होंगे, कोई कहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे बाबू। तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। तो किन्हीं 10 का नाम देना था बाबू, तो हो सकता है मैं जिन 10 का नाम दूं, आप शायद उसमें से जो मैं 10 दिया हूं उसमें से 8 दें, 2 अलग नाम दे सकते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा। लेकिन अगर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के बारे में कहा जाता है तो आप भी इन्हीं तीनों महीने का नाम लिखेंगे और हम भी इन्हीं तीनों महीने का नाम लिखेंगे, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बाबू विश्व में जब बैट्समैन की रैंकिंग आती है तो 100 तक आती है बाबू, तो ये स्थिर नहीं है, चेंज होते रहेगा। टॉप 10 जो बैट्समैन होंगे वो चेंज होते रहेंगे। तो बाबू ऐसे भी आप जानते हैं कि आईसीसीआई जो है आपकी, वो अलग बैट्समैन का लिस्ट देती है, बीसीसीआई है वो अलग देती है, विजार्ड है अलग देती है, क्रिकेट सम्राट पत्रिका है वो अलग देता है। तो सभी के टॉप 10 बल्लेबाजों का संग्रह अलग अलग होता है। T20 में अलग होगा बाबू, टेस्ट में अलग होगा, तो इसलिए इसको भी हम नहीं मानेंगे।
अब आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बाबू आपके कक्षा में यदि 10 बच्चे हैं मान लो या 20 बच्चे हैं, तो यदि आपके कक्षा के किसी भी बच्चों से पूछा जाएगा, किसी भी बच्चों से पूछा जाएगा कि जितने भी बच्चे हैं उनका एक लिस्ट बना दो, तो वही लिस्ट बनेगा, चाहे वो आप बनाए चाहे मैं बनाऊं। हो सकता है नाम किसी बच्चे का ऊपर हो किसी बच्चे का नीचे हो, ये डजेंट मैटर। मतलब अगर सेट दिया गया है 1 2 3 4, ये सेट और ये सेट 2 3 1 4, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हो सकता है कि आगे पीछे नाम दिया जाए लेकिन उन्हीं बच्चों का नाम होगा, कोई बाहर से बच्चों का नाम नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा सेट हो जाएगा। अब कहता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बाबू 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो 100 से छोटी जितनी भी नेचुरल नंबर है लेस देन 100 है, उसको हमको बताना है बाबू। उसका संग्रह जो होगा वो सेट होगा कि नहीं बाबू, तो होगा, क्योंकि ये 100 से छोटी जितनी भी लेस देन 100 जितना भी नंबर्स है वो आपको भी कहा जाएगा लिखने के लिए, आप भी वही लिखेंगे, मुझे भी कहा जाएगा तो मैं भी वही लिखूंगा। अब कहता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बाबू ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने यदि 10 पुस्तिकाएं लिखी है तो उन्हीं 10 पुस्तिकाओं को आप भी लिखेंगे मैं भी लिखूंगा। लेकिन यदि कहता कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख 2 उपन्यासों का संग्रह, बाबू हो सकता है मैं गबन गोदान कहता, हो सकता है आप कुछ और कहते, तो ये अलग हो सकता था उत्तर। यदि इसमें कहता लिखित 2 प्रमुख उपन्यासों का संग्रह तो वो सेट नहीं होता, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बाबू, तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो आप सोच सकते हो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा बाबू। तो आप लोग जानते हैं ये इनफाइनाइट अपरिमित संग्रह होगा, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें संख्याओं का निश्चय नहीं होता है, जबकि ये परिमित है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही हैं। अब कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बाबू पहला अध्याय में अगर 10 क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पे आपसे भी पूछा जाएगा तो 10 ही कहेंगे, हमसे भी पूछा जाएगा तो 10 ही कहेंगे, और उन्हीं 10 क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। बाबू फिर देखो, सबसे अधिक खतरनाक जानवर, आपका अलग मूल्यांकन हो सकता है, मेरा अलग मूल्यांकन हो सकता है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे बाबू एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन में सबसे सर्वश्रेष्ठ जैसा वर्ड लगा होगा, जिस क्वेश्चन में सबसे सर्वश्रेष्ठ जैसे शब्द लगे होंगे, ये ट्रिक है बाबू याद रखना, वो सेट नहीं होगा लगभग केस में। जैसे देखो यहाँ सबसे लगा है, सर्वश्रेष्ठ लगा है, यहाँ सबसे लगा है, तो ये सेट नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बाबू, फिल इन दी ब्लैंक्स है। इफ यू हैव गिवन अ सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आप लोग को पहले ही बताया गया है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू या डू नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो बाबू 5 डैश ए, तो 5 बाबू ए का मेंबर है कि नहीं है देखना है, तो 5 यहां देखो ए का मेंबर है तो बिलोंग्स टू। अब देखो 8 ए का मेंबर है कहीं पे 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 मेंबर है बाबू, 0 देखो कहीं है इनमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। सिमिलरली 4 इज अ मेंबर ऑफ ए और नॉट, 4 is an element of set A or not,
यस, 4 इज 2, 2 इज 10 नॉट। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बाबू इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखेंगे। पहले देखते हैं कि ये क्या लिखा है बाबू। ए बराबर है किस चीज के? एक्स के समुच्चय के। एक्स के समुच्चय के कैसे? जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मतलब इसका उत्तर देते समय में हमें ध्यान रखना है कि ए है एक समुच्चय एक्स का, जो एक्स क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक मतलब होल नंबर है, और यहाँ पे -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 और 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे एक ऐसे चिन्ह दिया रहता और तब हमको समझ में आता x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 7, तब 7 आता, ऐसे 7 नहीं आएगा। अब दूसरा बाबू आंसर देखेंगे हम। दूसरे आंसर में कहता है b इज इक्वल टू एक्स, जहां x क्या है? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब इंग्लिश में x इज अ नंबर लेस देन 6 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो b को लिखना है तो 6 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए बाबू। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 5 4 3 2 1। बहुत लोग इसको 1 2 3 4 5 लिखते हैं, कोई अंतर नहीं है बाबू, सेम सेट होगा। अंदर का एलिमेंट आगे रहे या पीछे रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में बाबू देखते हैं, कहता है c इज इक्वल टू एक्स। c x के बराबर है, जहां x क्या होगा बाबू? 2 अंकों की संख्या है बाबू। x क्या है? 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग 8 है बाबू। तो सोचो कि कौन ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 होता है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे तो 17 बाबू, 7 और 1 8 होता है और ये 2 अंकों की संख्या है। तो अब यहाँ पे अगला हो जाएगा 26। यहाँ देखो 6 और 2 8 होता है और 2 अंकों की संख्या है। सिमिलरली यहाँ पे हम करते चले जाएंगे, हमें पता चल जाएगा बाबू। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? 17 26 35 44 53 62 71 और बाबू 2 अंकों की कह रहा है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बाबू? चलो 80। कुछ बच्चों ने यहाँ पे देखा होगा कि सर ने उल्टा करना शुरू कर दिया। 44 है तो अब 53 आगे लिख दिया, 62 आगे लिख दिया, 71 आगे लिख दिया। इसीलिए मैंने छोड़ा था कि आप ये गलतियां करो, लेकिन चलो आप अच्छे हो नहीं करे। यहाँ पे आपने देखा अंकों का योग 8 होना चाहिए और 2 अंकों की संख्या है, तो 80 भी उसके अंदर निश्चित तौर पे आना है। अब कहता है x एक अभाज्य संख्या है। जो संख्या 60 की भाजक है बाबू, 60 की भाजक है, यानी कि 60 का फैक्टर है। और कैसा फैक्टर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो बाबू 60 को पहले तोड़ करके देखो तो क्या होता है? तो 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15 गुना 30 गुना 60, इतना होता है कि नहीं बाबू? 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चलो बाबू अब देखते हैं इसे। अगर यहाँ पे हमें लिखना है इनका क्या लिखना है? समुच्चय लिखना है, सेट लिखना है बाबू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेट में मैंने बताया था एक चीज दोबारा नहीं लिखी जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग उसका सेट बनाते हैं d इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, क्योंकि 2 बार है तो कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखा जाएगा। कोई भी संख्या सेट के अंदर 2 बार ही नहीं लिखी जाती है। अगला है ट्रिगोनोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बाबू। आप सभी को पता है E इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ क्या है? T को कट करके यहाँ T लिख दिए, कॉमा R
आर को कट करके आर लिख दिए, कॉमा आई जी ओ एन। बाबू देखो फिर ओ आ गया, पहले लिखा टी आर आई जी ओ एन, यहां हमने लिख दिया। अब देखो फिर ओ आ गया, तो ओ को नहीं लिखना है, ओ ऑलरेडी हो चुका था। फिर एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, टी ऑलरेडी हो चुका था पहले ही, नहीं लिखेंगे। आर ऑलरेडी हो चुका था, नहीं लिखेंगे। वाई नहीं हुआ था, वाई को लिखेंगे। इसी तरीके से बनता है वो। अब देखो एफ में कहता है, एफ में बेटर का कहता है, तो बेटर में जो जो अक्षर है उन्हें लिख देना है बाबू सिमिलरली। तो बी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे, टी को लिखेंगे, टी दोबारा आ गया, ई दोबारा आ गया, फिर आर को लिखेंगे। तो यहां लिख सकते हैं बी ई टी आर, हो गया हमारा। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। बाबू इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो रोस्टर में करना था, ये समुच्चय निर्माण में करना है। उस समय समुच्चय निर्माण में दिया था, रोस्टर में करना था, इस बार रोस्टर में दिया है, समुच्चय निर्माण में करना है बाबू। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, 3 6 9 12। बाबू देखो ये 3 के गुणज के रूप में है कि नहीं, 3 का पहाड़ा में आता है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक सेट है जिसमें एक्स क्या है, एलिमेंट है उसका, और एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणक है। बाबू यहाँ पे ये 3 के गुणक के रूप में है कि नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया 3 का गुणक है। और x इज स्मॉलर देन 15, और x जो है 15 से छोटा होगा। 3 का गुणक तो है लेकिन 15 से छोटा गुणक है बाबू। इसको हम लोग चाहते तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख करके इसको हम लोग लिख सकते थे, x छोटा या बराबर होगा 12 का, तो भी वही बात करता, क्योंकि यहाँ देखो 12 के बराबर है या 12 से छोटा है 3 का गुणक। दूसरा देखो बाबू, ये दूसरा प्रश्न अब आता है 2 4 8 16 32। बाबू देखो ये 2 का पावर 1 के फॉर्म में है, ये दूसरा वाला 2 का पावर 2 के फॉर्म में है, तीसरा वाला 2 का पावर 3 के फॉर्म में है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 को 3 बारी गुना करने पे 8 आता है, 2 को 4 बारी गुना करने पे 16 आता है, और यहाँ पे 2 को 5 बारी गुना करने पे 32 आता है। यानी कि ये जो है 2 का पावर n के फॉर्म में है। तो बाबू इसको वही हम करके लिख देंगे। यहाँ b दूसरे नंबर के लिए b एक सेट है x का, जहाँ x है 2 का पावर n के रूप में। n 2 का पावर n मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हर बारी नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए उसको मैंने n लिख दिया है। अब ध्यान दो बाबू, ये तो मैंने लिख दिया। अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये जो n होगा वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा। कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होगा बाबू। ये n की जगह पे हम लोग प्राकृत संख्या लेंगे, कोई भी रेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं या फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं। पावर में हम n की जगह पे 1/2 3/4 वगैरह नहीं लिख सकते हैं। इसी बात को निर्धारण करने के लिए ये लिखा जाता है। और n कितना होगा, 4 से सॉरी, और n कितना होगा, 5 या 5 से छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पावर मैक्सिमम कितना गया है, पावर मैक्सिमम 5 गया है, तो 5 या 5 से छोटा होगा। अगर हम इसको चाहते तो 5 या 5 से छोटा के जगह पे हम लोग लिख सकते थे n इज स्मॉलर देन 6, 6 से छोटा होगा। दोनों बात सेम है बाबू। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। ये सिमिलरली ये जो 5 है, 5 का पावर 1 है, 25 है, 5 का पावर 2, 5 5 25, 125 है, 5 का पावर 3, 625, 5 का पावर 4। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, इसको भी बनाना है, बस वहां 2 का पावर के फॉर्म में आता था, यहाँ पे ये 5 के पावर के फॉर्म में आएगा बाबू। आप देखेंगे ये 5 के पावर के फॉर्म में आ रहा है, तो c इज इक्वल टू x बिलोंग टू 5 का पावर n, और सेम सब बात, बस यहाँ देखना है पावर 1 के रूप में ये था, ये 2 में था, ये 3 में था, ये 4 में था, यानी मैक्सिमम पावर 5 का 4 जा रहा था, तो n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 कर देंगे। अब d में बाबू देखो,
यहाँ ये समुच्चय है 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। बाबू देखो डॉट 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 3 बिंदु दे दी जाती है, मतलब वो अनंत तक की बात कहती है। तो ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो सीधे लिख देंगे d = x, x एक सम संख्या है। बाबू आप कहेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा बात, ये क्यों नहीं लिखा इसमें? बाबू इसमें n की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, nth टर्म तक इसमें बात अनंत तक की हो रही है। 5वें टर्म तक, 10वें टर्म तक, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, जिसमें संख्या निश्चित हो, परिमित हो, तो जो परिमित होता है बाबू, जो फाइनाइट होता है बाबू, सेट, उसी के बारे में हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो इनफाइनाइट होता है उसमें नहीं होता है बाबू। अब देखो बाबू इसमें 1 4 9 डॉट 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 100 दिया है। जरा इसको देखो बाबू, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 1 का पावर 1 1, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9। इसी तरह से ये 10 का पावर 2 100 के तरफ पहुंच गया। बाबू यहाँ देखेंगे हम हर बारी ये संख्याएं बदल रही है और पावर हमेशा 2 है, तो इसको n का पावर 2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने यही मेंशन किया E = x where x is in the form of n स्क्वायर। x जहां n स्क्वायर होगा और n जो होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे देखो हमेशा नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याएं ही आ रही है 10 तक। तो बाबू n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिया हमने, तथा n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। मैक्सिमम n की वैल्यू 10 तक ली जा सकती है। यहाँ हमने देखा है 10 का स्क्वायर 100 आ रहा था, तो मैक्सिमम 10 तक ली जा सकती थी बाबू। तो ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। बाबू जितने भी अवयव हो सकते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना है। तो a बराबर कहता है x के, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में a = एक विषम संख्या लिखना है बाबू, विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1, 3, 5, 7 और ये अनंत तक जाएगी बाबू, क्योंकि इसमें नहीं बता रहा है कि कहां तक लिखना है और कोई भी इसमें इंटरवल नहीं है, तो ये पता नहीं चलेगा आपको कि कहां तक जा रहा है। तो डॉट 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 कर देंगे बाबू। दूसरा है, तो इसको आंसर करके b = लिख सकते हैं बाबू। b क्या होगा, एक पूर्णांक है लेकिन -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। पूर्णांक मतलब होल नंबर की बात की जा रही है बाबू। तो -1/2 से बड़ा क्या होता है, 0, 1 पूर्णांक होता है बाबू। देखेंगे हम लोग, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 9/2 4.5 होता है। 9/2 इज 4.5, तो 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो जो कि 4 तक जाके रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, x एक पूर्णांक है जहां x² जो है 4 के बराबर होगा या छोटा होगा बाबू। तो यहाँ ध्यान दो, c = हम लोग लिख सकते हैं कितना का स्क्वायर 4 होगा या कम, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 से कम हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 4 से कम हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 जो 4 के बराबर हो गया। 3 का स्क्वायर 9, एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं लेंगे। तो बाबू अब देखना है, एक पूर्णांक कहता है, तो देखो बाबू जरा सा सोचो कि x² 4 से क्या होगा, छोटा या बराबर। अब कॉमन सेंस है बाबू, अगर -1 पे हम लोग सोचते तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 आता, जो कि 4 से छोटा हो जाता। सिमिलरली हम लोग सोचते तो -2 क्या हो जाता बाबू, -2 का स्क्वायर सोचते 4 आता, जो 4 क्या हो जाता, छोटा हो जाता। तो बाबू देखें, पूर्णांक हिंदी में कितने तरह के होते हैं बाबू, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और एक हो जाएगा 0। तो ये ऋण पूर्णांक हो गया -2 और -1। अब कहता है लोयल शब्द का एक अक्षर होना चाहिए। x लोयल शब्द का अक्षर है,
बाबू ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिगोनोमेट्री और बेटर पे बनाया था। यहाँ लोयल में देखना है बाबू, एल ओ वाई ए हो जाएगा, एल नहीं लेंगे, एल ओ वाई ए। एल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोबारा नहीं आ सकता है बाबू। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं बाबू। 31 दिन नहीं होना चाहिए, 30 हो सकता है, 29 हो सकता है, 28 हो सकता है। चलो अब देखते हैं, हम यहाँ संडे मंडे पढ़ते थे, संडे सॉरी जनवरी फरवरी पढ़ते थे, जनवरी 31 फरवरी 28। तो फैब को हम लोग लिख सकते हैं, फरवरी के बाद फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो अप्रैल को लिख सकते हैं। फिर बाबू मई 31, जून 30 का हो जाएगा। फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 का हो जाएगा। अक्टूबर 31, नवंबर 30 का हो जाएगा। और फिर दिसंबर 31। तो हमें सिर्फ उन्हीं मंथ्स को लिखना था जिसमें क्या होता था बाबू, हमेशा से 31 डेज से कम दिन होना था। अब एफ लिखना है, एफ इज इक्वल टू क्या है बाबू, एफ इज इक्वल टू क्या है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट बाबू, वॉवेल नहीं लेना है। तो पहले क्या क्या होता है तो लिखे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले इतना ही होता है। अब इसमें से वॉवेल छांट दो, ए खत्म, ई खत्म, आई खत्म, बाकी जो बच गया वही कॉन्सोनेंट है और के से पहले आता है, तो लिख देंगे हम। हो गया आंसर। बाबू देखिए अगला मिलान करना है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया है, एक तरफ सूचीबद्ध फॉर्म दिया है, दोनों में मिलान करना है बाबू। तो देखेंगे, तो पहले ऑप्शंस में एक दूसरे से कैसे मिलाते हैं आपको बता दूं। देखो ये अल्फाबेट वाले हैं, ये कैसे वाले हैं, अल्फाबेट वाले हैं। तो इसे देख करके समझना शुरू करेंगे। पहले ये संख्या वाले हैं, ये अल्फाबेट वाले हैं। तो जो अल्फाबेट वाला है पहले उसे देख लो, MATHEICS, मैथमेटिक्स इधर, एक ये है MAAT, आसानी से मतलब आप मिला दोगे चेक करके कि ये इसी का हो सकता है। अब देखो यहां इसमें कहता है पहला 1 2 3 6, 1 2 3 6 है, ऑप्शन में मिलाना है। तो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, पहला हो गया। दूसरा x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, दूसरा हो गया। तीसरा भी इसी तरह पढ़ेंगे। चलो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि सी लूं कि ए लूं, यहां नहीं समझ में आएगा तो रोक दो मैटर। दूसरे वाले को देखोगे सेम, पहले कौन आसपास में है इसको चुन लेना। तो दिखाई देगा 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याओं का समुच्चय आपको दिख रहा है और 10 से छोटा भी है बाबू, तो सीधा सीधा इसका आंसर यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमको देखना था कि 2 आंसर मिल गया, अब दिक्कत आएगी बाबू। देखो यहाँ अभाज्य संख्या कहता है, यहाँ प्राकृत संख्या कहता है। अभाज्य और प्राकृत में क्या अंतर बाबू, अभाज्य प्राइम नंबर को कहते हैं और प्राकृत हम लोग नेचुरल नंबर को कहते हैं बाबू। तो यहाँ सेट देखो 1 2 3 6, ये नेचुरल नंबर का है और ये 2 3 ये प्राइम नंबर का है, अभाज्य का है। इसमें 1 है 6 है, 6 भाज्य है बाबू, 6 तो भाज्य है, तो इसको पहले वाले में नहीं मिला सकते थे, तो इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, हो गया आंसर। यानी कि 1 का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का क्या हो जाएगा
बी। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बाबू। आगे जब भी हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी दिक्कत हो बाबू कृपया आप कमेंट में दें अपना व्यू, ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके आपके सामने। अगर आपने कमेंट नहीं दिया तो वीडियो में अच्छी और सुधारजनक कार्य होंगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम हो पाएंगी शायद। तो आपकी सहभागिता जरूरी है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।